गाजा गाजा का सुर रटने वाले आखिर अब क्यों लगे मुंह पर उनके ताले। केरल में ब्लास्ट हुआ, क्या तुष्टीकरण के चलते सबकी बोलती बंद हो गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। केरल में एक के बाद एक 3 सीरियल ब्लास्ट होते हैं और इस धमाके से पूरे देश के भीतर हड़कंप मचा हुआ है। इस ब्लास्ट में एक महिला की मौत हो गई, 37 लोग जख्मी हो गए और घायलों में कई की हालत गंभीर हो गई। शुरुआती जांच के मुताबिक आईडी ब्लास्ट का शक हुआ है। एनआईए से लेकर एनएसजी तक इस ब्लास्ट की जांच कर रही है कि इसके पीछे किसकी साजिश है। लेकिन केरल के सीएम पी विजयन और सीपीएम ने इस मुद्दे पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। जिस वक्त ये ब्लास्ट की खबर आई, केरल के सीएम पी विजयन दिल्ली में सीपीएम के मुख्यालय में मौजूद थे। सीपीएम हेडक्वार्टर में फिलिस्तीन के समर्थन देने के लिए एक सभा आयोजित की गई थी। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से लेकर पी विजयन तक ने लंबे चौड़े यहां से भाषण दिए, लेकिन किसी ने भी कोची ब्लास्ट से जुड़ा हुआ एक भी शब्द नहीं कहा। केवल फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत सरकार के रुख की आलोचना करने में बिजी रहे। देखिए किस तरह से गाजा पर तो गरज पड़ते हैं, ब्लास्ट पर पूरे लेफ्ट टीम ने ही खामोशी क्यों साध ली है। कोची के कन्वेंशन सेंटर में धमाका होता है, लेकिन दिल्ली पर भाषणबाजी शुरू रहती है। हमास पर हो रहे हमले की यहां पर निंदा हो रही है, लेकिन जो केरल में हुआ उस पर उस राज्य के मुख्यमंत्री पी विजयन ने एक शब्द तक नहीं बोला। दिल्ली में सीपीएम का विरोध प्रदर्शन फिलिस्तीन के समर्थन में यहां पर एक रैली हुई। ब्लास्ट के बावजूद इस कार्यक्रम में देश के जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचते हैं, लेकिन इस ब्लास्ट से जुड़ी हुई कोई भी बात उन्होंने यहां पर नहीं की, चुप्पी साध ली। कोची ब्लास्ट पर कुछ भी नहीं कहा। जमावड़ा किसका किसका है इस वक्त दिल्ली में। सीएम विजयन समेत सीपीएम के तमाम बड़े नेता, सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी भी यहां पर मौजूद हैं, लेकिन केरल के मामले को लेकर कोई क्यों नहीं कह रहा। यह सवाल इसलिए भी है कि जब आप भारत सरकार के स्टैंड को लेकर सवाल खड़े करते हैं तो राज्य के भीतर जो कुछ भी आज हुआ है, कम से कम उसको लेकर भी 2-4 शब्द जरूर कहने चाहिए थे। इजरायल और भारत सरकार निशाने पर थी कि इजरायल किस तरीके से वॉर क्राइम कर रहा है। हमास की हिमायत करने वाले लोग केरल के मामले में मौन क्यों हैं। इस वक्त ये सवाल उनसे इसीलिए कि भारत सरकार के स्टैंड को लेकर अगर सवाल खड़े हो रहे हैं तो राज्य में जो कुछ भी हुआ उसके तार इजरायल और हमास से जुड़ते हुए नजर आ रहे। केरल को लेकर मुख्यमंत्री ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन एक बयान सामने आया है, वो आप सुन लीजिए। We, the PB and CC members of the CPIM and other comrades are here to protest against the inhuman genocide that is going on against the Palestinian people and the support being extended to the Israel regime by the government of India in blatant violation of our time-tested policy of solidarity with the Palestinian people who fight for their own land. It is really shocking that the government of India has gone to the extent of abstaining from the discussion of the UN resolution, supporting Israel and the US. तो आपने केरल के मुख्यमंत्री को सुना, उन्होंने भारत सरकार के स्टैंड की निंदा की। भारत सरकार का जो स्टैंड है उसके खिलाफ यहां पर एक प्रस्ताव पास होता है, फिलिस्तीन के समर्थन की बातें होती हैं, लेकिन उनके राज्य में आज जो कुछ भी हुआ उसके तार भी इजरायल हमास से जुड़ते हुए नजर आए, उस पर कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आए हैं। इस कार्यक्रम में केरल के सीएम ही नहीं बल्कि सीपीएम के सभी बड़े नेता मौजूद थे। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने भी भाषण दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग के दौरान भारत के वोटिंग में शामिल नहीं होने के फैसले की निंदा कर दी। मोदी सरकार के खिलाफ लंबी चौड़े भाषण दे दिए, लेकिन कोची ब्लास्ट के बारे में इनके मुंह से भी एक भी शब्द नहीं निकला। This whole justification being given in the world that this is not against Palestinians, this is against Hamas. It is exactly similar to some sort of situations that we have faced in our country. जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई 2 सरदार सिक्योरिटी गार्डों से, पूरे दिल्ली में नहीं पूरे देश भर में जिस तरीके से हमारे सरदार
परिवारों के ऊपर जो हमला हुआ, जो आतंक हुआ, उसका विरोध तो सब कर रहे थे। कोई गुनहगार कोई और है और पूरे कौम को आप जो है अटैक कर रहे हो। और यही बीजेपी आज जो कह रही है कि जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, क्योंकि हमस आतंकवादी है, उसके खिलाफ लड़ाई है। हमस के खिलाफ लड़ाई नहीं, ये तो पैलेस्टीनियों को बर्बाद कर रहे हो आप। दिस इज ए वॉर अगेंस्ट द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। तो आपने सीताराम येचुरी की बातें भी सुन ली। वो कह रहे हैं कि हमास के खिलाफ लड़ाई नहीं है, बल्कि फिलिस्तीनियों को बर्बाद करने की लड़ाई है। सीपीएम की सभा के बाद जब इंडिया टीवी संवाददाता सीताराम येचुरी से कोची ब्लास्ट के बारे में पूछने के लिए पहुंचे तो उन्होंने किस कदर चुप्पी साध ली, तस्वीरें देखिए जरा। भारत में जो ब्लास्ट हो रहा है सर, उस पर कुछ नहीं कहेंगे सर। प्लीज सर, ब्लास्ट पर बोल दीजिए सर। सर एक व्यक्ति की मौत हो गई सर, 20 से ज्यादा घायल हो गए सर। भारत में जो ब्लास्ट हो रहा है सर, उस पर कुछ नहीं कहेंगे सर। प्लीज सर, ब्लास्ट पर बोल दीजिए सर। सर एक व्यक्ति की मौत हो गई सर, 20 से ज्यादा घायल हो गए सर। तो आपने सीताराम येचुरी को सुना। ये वही सीताराम येचुरी हैं जो सिख दंगों का जिक्र कर लेते हैं, भारत के स्टैंड को लेकर सवाल कर रहे हैं, लेकिन उनके राज्य के भीतर क्या कुछ हो रहा है उसको लेकर जब मीडिया उनसे सवाल पूछती है तो वो किस तरह से मौन रहते हैं, वो आपने देखा। सीपीएम की सीनियर नेता वृंदा करात ने आरोप लगाया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के समर्थन में भारत की वोटिंग नहीं करना शर्मनाक है। जब हमारे संवाददाता ने वृंदा करात से कोची ब्लास्ट को लेकर सवाल किया तो वो आगे बढ़ गई, कुछ भी नहीं कहा। वृंदा करात ने किस तरह इंडिया टीवी संवाददाता के सवाल को नजरअंदाज किया, आप खुद ही देखिए। वृंदा करात जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या एक मैसेज देने की आप लोगों ने यहाँ से कोशिश की इजराइल को लेकर जो भारत सरकार का रुख रहा है, आप उसके खिलाफ बोल रही थी? बिल्कुल स्पष्ट रूप में हम समझते हैं कि भारत सरकार ने जो यूनाइटेड नेशंस में उस प्रस्ताव जो मानवता के पक्ष का प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव पर भी भारत सरकार ने वोट नहीं दिया। ये एकदम शर्मनाक बात है और ये शर्मनाक दो मायने में है। एक कि वो रेजोल्यूशन किसी को नेम नहीं कर रहे थे, इजराइल को भी नेम नहीं किया। इजराइल का आतंकी हमले जो इतने सालों से चल रहे हैं, निर्दोष इतने मारे गए, इजराइल का भी, ज़ायोनिज्म का भी नाम नहीं लिया, हमस का भी नाम नहीं लिया, लेकिन केवल एक ह्यूमैनिटेरियन आधार पर वो रेजोल्यूशन था। लेकिन इस पर भी भारत सरकार पीछे हटी। ये शर्मनाक है। ये भारत सरकार की समझ है, ये जनता की समझ बिल्कुल नहीं है, ये देश की समझ बिल्कुल नहीं है। लोग ये कहते हैं मैम कि हमास के हमले का कंडम नहीं किया जा रहा है, ये सब चीजें। ये सरासर, मेरी बात सुनो, ये सरासर सरकार की झूठा प्रचार है जो अमेरिका का प्रचार है। ये भारत सरकार अमेरिका के झूठे प्रचार के साथ अपने को जोड़ रहे हैं, ये शर्म की बात है। एक आखिरी सवाल है, केरल में मैम ब्लास्ट की खबर है, एक शख्स मारा गया है। आई डोंट नो, प्लीज। तो आपने वृंदा करात की बातें भी सुन ली। जब केरल को लेकर उनसे भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी चुप्पी साध ली। उस सवाल पर उन्होंने कुछ जवाब भी नहीं दिया, बल्कि भारत और अमेरिका को लेकर ही बातें वो करती रही। वहीं कोची ब्लास्ट के बारे में सीपीएम के हन्नान मुल्ला भी बोले, लेकिन उन्होंने भी केरल सरकार के खिलाफ इसे साजिश करार दे डाला। तो यूसुफ तारिगामी कोई जानकारी नहीं होने का हवाला देकर आगे बढ़ गए। केरल में ब्लास्ट हुआ है, इसको किस तरीके से देखते हैं? कन्वेंशन सेंटर में ब्लास्ट का गवर्नमेंट को, वामपंथी गवर्नमेंट को डिस्टेबिलाइज करने के लिए हमारा दुश्मन बहुत सक्रिय है, इसलिए कोई ना कोई घटना रोज घट रहा है। मगर आज क्या हुआ, अभी खबर आया है, चीफ मिनिस्टर इज गोइंग, विल इंक्वायर इट एंड फाइंड आउट हु आर द कल्प्रिट एंड कल्प्रिट विल बी बुक्ड। केरल में जो ब्लास्ट हुआ है उसके लिए आप केरल में ब्लास्ट हुआ है आज। ब्लास्ट अनफॉर्चुनेट, आई डोंट नो मच अबाउट दैट, बट व्हाटएवर हैज हैपेंड इट इज अनफॉर्चुनेट। तो आपने हन्नान मुल्ला का भी बयान सुन लिया। वो कहते हैं कि ये काफी अनफॉर्चुनेट है, जो कुछ भी हुआ मुझे उस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। केरल ब्लास्ट पर इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। केरल पुलिस को एक नीली कार की तलाश है। माना यह जा रहा है कि इसी नीली कार से ही इस पूरी साजिश के तार जुड़े हैं। कन्वेंशन सेंटर से थोड़ी देर पहले ब्लास्ट की ये नीली कार निकली थी और एजेंसियों को इसी कार सवार पर धमाके का शक है। इसी को लेकर अब जांच की जा रही है।
तो ये नीली कार जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वही नीली कार है जिसकी तलाश में इस वक्त केरल की पुलिस लगी हुई है, क्योंकि शक इस बात पर जा रहा है कि जो इसमें सवार था, हो सकता है कि वो इस धमाके से जुड़ा हुआ ही व्यक्ति हो, उसी ने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया हो। इसीलिए अब सबसे पहले जांच का दायरा बढ़ाते हुए इस नीली कार को तलाश किया जा रहा है। केरल की पुलिस इस नीली कार की तलाश में जुट गई है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि धमाके से कुछ देर पहले ही ये नीली कार संदिग्ध रूप से उस एरिया से गुजरती है और इसीलिए इस नीली कार का बार बार जिक्र हो रहा है, इसकी तलाश की जा रही है। तस्वीरों में देखिए, प्रेयर चलती है कन्वेंशन सेंटर के बाहर, पहले ये नीली कार खड़ी रहती है और प्रेयर के बीच में ही कुछ देर बाद ये जो नीली कार है इस इलाके से गुजर जाती है और इस नीली कार के गुजरने से महज कुछ मिनट के बाद ही 3 सीरियल ब्लास्ट होते हैं सिलसिलेवार तरीके से, एक के बाद एक 3 धमाके होते हैं, जिसमें 37 लोग जख्मी हो गए हैं, 7 की हालत उसमें गंभीर बनी हुई है। अब इस जांच के दायरे को बढ़ाते हुए सबसे पहले इस नीली कार की ही तलाश की जा रही है। कार चालक कौन था? क्या इस कार में सिर्फ एक व्यक्ति सवार था या फिर इस कार में एक से ज्यादा व्यक्ति सवार थे जो पूरे एरिया को मॉनिटर कर रहे थे? हो सकता है पहले रेकी की गई हो और फिर पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया गया हो। इसीलिए सबसे पहले अब इस नीली कार को ही तलाश किया जा रहा है। इस नीली कार को संदिग्ध माना जा रहा है। यह जांच एजेंसियों को शक है कि हो सकता है कि इस नीली कार से ही धमाके के तार जुड़े हुए हों। कौन कौन इसमें सवार था? क्या कुछ लोग इस कार के भीतर बैठकर पूरे सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे? क्या कोई इसी कार में से एक व्यक्ति ऐसा था जो प्रेयर मीटिंग के बीच में जाता है, इस पूरी घटना को अंजाम देता है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब इस वक्त जांच एजेंसियों को चाहिए और अब इस नीली कार की तलाश की जा रही है। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जैसे ये नीली कार मिल जाएगी तो हो सकता है कि कुछ हद तक क्लैरिटी इस पूरे मामले को लेकर मिल जाए। और अब बात करेंगे इजरायल और हमास के जंग की। युद्ध के 23वें दिन हमले का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। इजरायल फौज इस वक्त हमास पर आसमान, जमीन, समंदर तीनों तरफ से अटैक कर रही है। टैंक हो, बख्तरबंद गाड़ियां हो, तोप, सब कुछ गाजा की जमीन पर इस वक्त मौजूद है, वहां से गरज रहे हैं। इजरायली टैंक हमास के आतंकियों पर मौत बनकर बरस रहे हैं। इजरायल की सेना टैंक के साथ गाजा में घुस चुकी है और हमास की लोकेशन ट्रेस करके उसके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रही है। इजरायली सेना ने गाजा के युद्ध क्षेत्र इसे घोषित कर दिया गया और लोगों से गाजा छोड़ने की अपील की गई है। इजरायली बमबारी के बाद गाजा आग के गोले की तरह नजर आ रहा है। सब जगह जली हुई नजर आ रही हैं, तबाह हुई इमारतें नजर आ रही हैं और 24 घंटे के अंदर इजरायली फोर्स ने हमास के करीब 450 ठिकानों को तबाह कर दिया है। इजरायल ने ये साफ कह दिया है कि जब तक सभी बंधक नहीं छूट जाते, हमास के एक एक आतंकी का खात्मा नहीं हो जाता, तब तक ये जंग नहीं थमेगी। हालांकि उधर हमास का ये कहना है कि जब तक इजरायल की जेलों में कैद करीब 5000 फिलिस्तीनी नागरिकों को रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक इन बंधकों को नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं इजरायल की आर्मी इस वक्त नॉर्थ गाजा में ऑपरेशन कर रही है। इजरायली फोर्स पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और मोर्टार से हमले पर हमास के आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इजरायली सेना ने हमास के कई सीक्रेट अड्डों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और इस हमले में आईडीएफ के हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं जो हवा से हमास के आतंकियों पर लगातार बमबारी कर रहे हैं। 2 बड़ी सफलता भी आईडीएफ को मिली है। हमास का जो एयरफोर्स चीफ था रकाबा, उसे मार गिराया गया है और नेवल कमांडर को भी कल आईडीएफ ने बमबारी में ढेर कर दिया, तो इसे इजरायल के लिए बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। तो दूसरी तरफ इजरायल ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि तब तक गाजा को खाली नहीं किया जाएगा, तब तक गाजा से इजरायली सैनिक नहीं लौटेंगे जब तक हमास के एक एक आतंकी का सफाया नहीं हो जाता है।